हेलो दोस्तों, मैं राज तिवारी आज आपके सामने रेशियो प्रोपोर्शनल का सेकंड सेशन लेके आया हूँ। और आपने इसका पहला वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि रेशियो को कैसे सॉल्व करना होता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि रेशियो किसके आगे हमें कैसे आसानी से सॉल्व करना है और कितना फास्ट हमें इसको सॉल्व करके आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा एक इसका टाइप 2 है। जो हमने रेशियो टाइप फर्स्ट पढ़ा था उसी के आगे से आज हम टाइप 2 पढ़ने वाले हैं कि रेशियो टाइप 2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और उसमें कुछ बेसिक्स होते हैं, उसको भी हम जानेंगे कैसे हम तोड़ सकते हैं उसे। ठीक है, चलिए। तो जैसे सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आपको जैसा कि एक सवाल दिख रहा होगा, ए बी का 7.5% है, बी सी का 1.50% है, तो डी सी का 5% है। तो ए और डी का हमें रेशियो बताना है। तो भाई मोरे उसने बोला है, जो उस सवाल ने हमें बोला है, सवाल यहां से देखेंगे बेटा। तो ये जो हम सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि इसका परसेंट क्या होता है बेटा, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। तो भाई मेरे एक चीज देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 1% लिखा है, तो बेटा 1% को क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। बेटा जैसे हमने कहा 2% लिखा है, तो 2% को बेटा हम क्या लिखेंगे, 2/100 लिखेंगे। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा है बेटा, 25% लिखा है, तो 25 को क्या लिखेंगे बेटा, 25/100 लिखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परसेंटेज हमें हटाना है तो 100 से डिवाइड करना होता है। तो कहा जाता है कि मेक परसेंटेज मल्टीप्लाई 100, रिमूव परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो कुछ नहीं करना है, जैसे आपने परसेंटेज लिखा तो बेटा इसे आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बेटा इसे कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 1/50 आ जाएगा। तो बस यही हमें सॉल्व करना है। सिमिलर आपको इसी के जैसे हमको सॉल्व करना बेटा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे सवाल ने हमें बोला है ए जो है, ए जो है इसका बेटा बी का कितना है बेटा, 7.5% है। तो मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखना विनोद, तो आप जैसे हमने कहा कि 0.5 है, क्या लिखा है बेटा, 0.5। तो दोस्त आपको आता होगा कि 1/2। अच्छा, कुछ धरती के बोझ भी होते हैं कि जैसे वो क्या करते हैं, 7.5% होता है बेटा। तो क्या करते हैं कि पहले तो ससुरे पॉइंट को हटा देंगे, तो नीचे क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 10। और फिर परसेंट हटाकर नीचे क्या लगा देंगे, 100। तो ऐसे लोगों को धरती का बोझ ना कहे तो क्या कहे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे हमको पॉइंट सॉल्व करना है तो 0.5 की जगह हमें क्या लिखना होता है, 1/2 लिखना है। तो बेटा हम इसे लिखेंगे 7:1/2% लिखेंगे। लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा b। आप देखेंगे नॉर्मल सी बात है बेटा, हम कहते हैं कि 2:1/2। तो भाई साहब ये चीजें तो सबको पता है, गली गली में बच्चों को पता है। 2 2 4 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5/2। बेटा यहाँ पे परसेंट लगा है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 1/100 कर देंगे। तो इसे काटेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/40। तो उसी तरीके से अगर जो मैं कहूँ आपसे 7:1/2 लिखा है, परसेंट लिखा है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 2 7 14, कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। बेटा परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा, 20। तो भाई साहब इसे हम क्या लिखेंगे, 3 बटे कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 3/40। तो मैं क्या इसे 3/40 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बेटा हम लिखेंगे a/b बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/40। a/b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3/40। आप देखेंगे जस्ट उसके उधर देखेंगे कि जो लिखा है बी जो है सी का 1.50% है। तो सीधा फंडा है फिर से, अगर जो उसने कहा कि जो बी है वो सी का, तो कितना बेटा 1.5, तो इसको हम लिखेंगे 1/2% लिखेंगे। चूंकि अभी हमने आपको बताया कि 0.5 जहां होगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे दोस्त, 1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे तो इसे अगर जो हम कहेंगे तो 1/2 को, ये तो आपको भी आता है, आप वहां बैठे बैठे बोल देंगे सर 3/2 होगा। तो देखो यहाँ पर पॉइंट परसेंट लगाकर डरा रहा है, तो हमें डरना नहीं है, हमको उससे लड़ना है और भगा देना है। तो इसको क्या लिखाएंगे नीचे, 100।
तो ये हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन सी बराबर कितना हो जाएगा 3/200। कितना हो जाएगा बेटा 3/200। तो दोस्त ए अपॉन बी है और बी अपॉन हमारे पास क्या है सी है। तो कुछ नहीं करना है, आप देखेंगे कि बी दोनों जगह कैसा है कॉमन है। बी दोनों जगह कैसा है बेटा कॉमन है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम रेशियो बनाएंगे किसका ए बी सी का। एक रेशियो बनाएंगे ए बी सी का। चलिए ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, हो जाएगा हमारे पास, है ना। अच्छा एक चीज और है दोस्त, देखा लापरवाही का नतीजा, ठीक है, लापरवाही नतीजा नहीं करना है जल्दी से, ठीक है। अभी हमें डी भी बैठा हुआ है हमारे पास, कौन बैठा हुआ है डी। तो भाई साहब जैसे हमें क्या करना है डी भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो डी को हमें सॉल्व करना है, तो ये लिखा है सी का कितना है 5%। तो विनोद इसे 5% लिखेंगे, 5 बटे कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 1/20। मार्क काट चालू करना है कंप्लीट तरीके से। तो ये हो जाएगा डी अपॉन सी बराबर कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखा ए बी सी डी हमने निकाल लिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, तो हमें रेशियो कैसे बनाना है ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, तो बेटा देखें ए और बी हमारे पास क्या है 3 और 40। ए और बी हमारे पास क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है 3, क्या लिखा है बेटा यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 है और ये कितना हमारे पास 40। पहले रो में हमारे पास सी नहीं है तो रहन दो, ठीक है। फिर वहां पर हम देखा जाए तो हमारे पास एक और व्यक्ति बैठा हुआ है पहले से, तो उसको भी क्या कर दो आगे बढ़ा दो। जहां बैठे वहीं से हाँ या ना में जवाब देते जाओ, ठीक है। जवाब देते जाओ बेटा जहां पर बैठे हैं, ठीक है। इसके बाद उसने हमसे बी और सी कितना दिया है 3 और 200 दिया है। कितना दिया बेटा 3 और 200। ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये कितना आ जाएगा 200। यहाँ और यहाँ पर जगह खाली है। उसके बाद उसने हमें आगे क्या दिया दोस्त, सी और डी। तो सी हमारे पास 20 है, डी हमारे पास कितना लिखा हुआ है, डी कितना लिखा हुआ 1। ये हमारे पास कितना लिखा है बेटा कितना लिखा है 20 और 1 लिखा है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 20 और कितना लिखा हुआ है 1। ये आगे की जगह खाली है। जैसा कि आपने देखा होगा पिछली क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जिसके आगे की जगह खाली है, जिसके ट्रेन में बैठते हैं हम, आगे वाली जगह खाली है दन दना के बैठ जाते हैं, वैसे हमें यहाँ भी करना है। आगे की जगह खाली है उसको आगे बैठा दो, ठीक है। तो आगे बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे, देखो ये 40 को आगे बढ़ा दो कितना आ जाएगा 40, इसको आगे बढ़ा दोगे कितना आ जाएगा 40, इसको आगे बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 200, इसको इधर लेके आ जाओगे कितना आ जाएगा 3, इसको इधर लेके आ जाओ 20 और ये भी कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा दोस्त 20। तो 3 त्रिकाई 9 दूनी कितना हो जाएगा विनोद 180। कितना हो जाएगा हमारे पास 2 3 6 4 24 और 2 जीरो चिपका दो बगल में। अब यहाँ देखा जाए तो 4 दूनी 800, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और 2 जीरो तो है 2 और लिख देंगे हम, एक 2 जीरो है 2 और लिख दो। और आगे वाला जब सॉल्व करोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 3 जीरो। लेकिन देखो पेपर वाला इतना निर्दयी व्यक्ति नहीं है, आप देखेंगे तो उसने हमसे क्या पूछा है ए और डी पूछा है। क्या पूछा उसने हमसे ए और डी पूछा है। तो देखो सिंपल सी बात है, ए और डी पूछा है तो आप ए और डी ही बताना, आगे नहीं बता देना उसको, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो आप काट दो विनोद। देखा जाए 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा 9 बार, इसे काटोगे 2 से कितनी बार जाएगा 400। तो रेशियो क्या जाना चाहिए 9 रेशियो कितना आना चाहिए 9 रेशियो 400। कहीं दिख रहा है क्या, ये वाला दिख रहा है देखो अच्छे से चेक करो इसे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ऐसे बैक जाके फिर से देख लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। तो बेटा हम अगला सवाल करते हैं, जैसा कि हमारे पास सामने लिखा है कि एक धनराशि को पी क्यू आर एस के बीच में किस रेशियो में बांटना। बेटा हमें सवाल ने दिया कि पी क्यू आर एस 4 भाई है, जैसे उसने क्या लिखा है पी क्यू आर
और यस, 4 भाई। तो इनके बीच का रेशियो लिखा है 4, क्या लिखा है बेटा 9, और कितना लिखा है 2, और कितना लिखा हुआ है 3। 4 भाई हैं, ठीक है। अब इसमें से ये देखा गया कि बेटा सवाल ने हमसे ये बोला है कि Q को R से 560 रुपया अधिक मिलता है। मतलब कि जो Q है R से कितना दिख पाता है बेटा, 560 रुपया दिख पाता है। तो रेशियो के हिसाब से देखा जाए कितने का अंतर है बेटा, 7 का अंतर। रेशियो के हिसाब से कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। अब 7 के बराबर दिया है, 7 यूनिट के बराबर, 7 यूनिट के बराबर कितना दिया है बेटा, 560 दिया है। कितना दिया है, 560 रुपया दिया हुआ है। तो बेटा हम कहते हैं 7 का निकालना है। तो 7 का जब आप टेबल पढ़ेंगे इस बेटा, इसमें 7 का आप टेबल पढ़ दीजिए। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार वैल्यू कैंसल जा रही है इसमें, 80 बार जाएगी। कितनी बार टेबल जाएगा बेटा, 80 बार जाएगा। तो जब 80 बार जाएगा, और पूछा किसका है बेटा उसने, यस का। तो यस का हिस्सा हमारे पास कितना है, 3 है। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का। तो बेटा कितना आ जाएगा, 240 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 240 रुपया। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये जो हमारे पास पी क्यू आर एस के बीच में का रेशियो दिया है 4923, उसने बोला है क्यू को आर से 560 रुपया ज्यादा मिलता है। इसका मतलब है कि 9 जो है 2 से कितना ज्यादा है, 7 यूनिट। ठीक है। अच्छा, कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर आपने यूनिट का मतलब क्या होता है। तो मेरे भाई जैसे मैंने कहा, कई कई बार ऐसे होता है, जैसे हमने कहा कि सवाल ने हमसे क्या बोले बेटा कि Q माइनस का R क्या लिखा है बेटा, 560 लिखा है। तो कुछ नहीं करना है। तो जैसे हमने इसको x मान लेते हैं, तो कोई बच्चा क्या लिख देगा, 9x माइनस 9x माइनस कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा 7x बराबर कितना आ जाएगा, 560। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 560 अपॉन कितना हो जाएगा, 7। तो काट देंगे, वैल्यू कितनी बार जाएगा, 80। तो मैं क्या करता हूं, ये जो x लिखा होता है ना, तो मैं x को हटा देता हूँ, x को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। तो जैसे 7x बराबर क्या लिखा है बेटा, 560 लिखा है। तो मेरे अंदर क्या करता हूं मैं कि ये 7 यूनिट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूं मैं, 7 यूनिट लिख देता हूँ। क्यों लिखता हूं, ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि जो x होता है बहुत परेशान करता है, चाहे रियल लाइफ हो चाहे रियल लाइफ हो। चीजों को आप समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं कैसे करना है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल है, ए का वेतन बी के वेतन का अनुपात दिया है। कुछ नहीं दोस्त, लैंग्वेज है, फंसा दिया है। और हमको फंसाने वाले तो बहुत हैं, फंसने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि ए का वेतन बी का वेतन, वेतन वेतन जाए तेल लेने, सीधे रेशियो लिखेंगे क्या, ए रेशियो बी। ए रेशियो बी क्या लिखा है बेटा, 4:5। क्या लिखा है हमारे पास, 4:5। और बी और सी का रेशियो क्या लिखा है बेटा, बी और सी का रेशियो लिखा है, कितना लिखा है दोस्त, 3:4। 3:4। और पिछली क्लास में आपको राज सर शायद पढ़ाए थे कि जब भी बेटा ए बी सी का रेशियो आए तो कैसे सॉल्व करना है। सीधा फंडा है, ये लिखा है, क्या लिखा है बेटा हमारे पास, ए बी सी। बाहर है टेक्नोलॉजी, देखो इधर बेटा, ये क्या लिखा है हमारे पास, ए बी सी। ठीक है, एबीसी में देखेंगे हमारे पास क्या लिखा है, 4 और 5। ठीक है, 3 और अच्छे काम करते हैं। ये वाला तो हम आपको पहला वीडियो में पढ़ा चुके हैं। कुछ नया करते हैं, तूफानी करते हैं। ठीक है, कुछ नया करते हैं, देखो कैसा अच्छे काम करते हैं। हमने देखा कि बी हमारे पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्यों ना बी को बराबर कर दिया जाए, क्यों ना बी को बराबर कर दिया जाए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां पर कितने का मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, 3 का। और यहां पर कितने का मल्टीप्लाई कर देना है, 5 का। ऐसा इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि हमारी जो b की वैल्यू है कि बेटा कैसी हो जाए, बराबर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 12, 3 5 कितना हो जाएगा, 15। ये हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 15। 5 4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
तो देखा जाए तो हमारे पास ए बी और सी का रेशियो बन जाएगा, कितना बन जाएगा 12, 15 और कितना बन जाएगा बेटा 20, 20। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। तो उतने में भी वो देखो नहीं बैठ रहा है, उसको क्या चाहिए ए और सी का रेशियो, क्या चाहिए ए और सी का। तो बेटा कुछ नहीं करना है, ये लिखना है ए और ये लिखना है सी। ए हमारे पास कितना आया 12 और सी कितना आया दोस्त 20। अब 4 से मार काट चालू करो, 4 से जाएगा ये लहू लुहान होगा 3 बार, और ये कितनी बार होगा बेटा 5 बार। तो आंसरवा हो जाएगा हमारा 3:5। अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अब ये बताओ पुलक है मोनजा है, बात वही है, अन्ने बन्ने कन्ने। तो जैसे कोई कोई ए बी सी लिखता है, कोई कोई क्या लिखता है बेटा ए बी सी, और कोई कोई क्या लिखता है, ए को लिखेगा अन्ने, कोई बी को लिखेगा बन्ने, क्या लिखेगा बन्ने, और कोई सी को क्या लिखेगा बेटा कन्ने। तो अन्ने बन्ने कन्ने, बात वही है। तो नाम में क्या रखा है, हमको नाम में नहीं जाना है, ठीक है, हमको एबीसी से मतलब रखना है। ठीक है, चलिए ये जो सवाल है पुलक और मोनजा है मोनाजा है में कांचों की संख्या का अनुपात, कांचा वो अग्निवीर वाला नहीं है बेटा, है ना, ध्यान रखना, यह दूसरा कांचा है। ठीक है, उसने दिया है कंचा वो अग्निवीर वाला नहीं है, थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट है ना। उसने दिया अनुपात दिया है बेटा, ये कितना हो जाएगा 5:9। ये जो अनुपात होगा बेटा क्या लिखा है यहाँ पर 5:9 लिखा है। किसका किसका दिया बेटा रेशियो हमको, पुलक और मोंजा का दिया हुआ है, जबकि जयराम और मोंजा का दिया है। देखो सीधा फंडा, पुलक और मोंजा का रेशियो क्या दिया है दोस्त 5:9, कितना लिखा है बेटा 5:9। और अगले में दिखा है जयराम और मोनाजा का रेशियो दिया है बेटा, जयराम और किसका मोनाजा का, मोनाजा का रेशियो का क्या दिया बेटा 7:18 दिया है, क्या दिया बेटा 7:18 दिया है। तो बात तो वहीं पे आ गई ना, बात तो वहीं पे आ गई। अब जहां बैठे हैं वहीं से बैठे बैठे बोलिए कहाँ पे बात आ गई, तो फिर मैं बात बोलूंगा बात वहीं पे आ गई। ठीक है, अब दोबारा नहीं बोलना है कहाँ पे आ गई है, सुन लिया मैंने। अब यहां पर देखा जाए तो मोंजा हमारा कैसा है बेटा बराबर है, मोंजा हमारा कैसा है दोनों ही जगह है, तो बराबर कर दो इसको। तो बेटा बराबर करने के लिए ऊपर वाले में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, और नीचे वाले में 1 का। तो जो आपका रेशियो बनेगा क्या हो जाएगा 10 रेशियो कितना हो जाएगा 18, कितना बन जाएगा 10:18, और ये वाला बन जाएगा आपका 7 कितना बन जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहां पर उसने किसका पूछा बेटा पुलक और जयराम का, तो बेटा ये हो जाएगा पुलक और ये हो जाएगा जयराम। तो पुलक हमारे पास कितना है बेटा, आगे वाला पुलक है कितना 10, और जयराम कितना है आगे वाला कितना हो जाएगा 7। तो रेशियो क्या बन जाएगा बेटा 10 क्या हो जाएगा 7। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा है चीज है। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं, आप जहां बैठे हैं वहीं से हाँ या ना में जवाब दीजिए, आप यकीन मानिए क्लास जैसा फील होगा आपको। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, तो ये बोला है कि 2002 रुपया को किसके बीच में बांटना है, एबीसी के रूप में बांटना है। देखा जाए तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इतना खूबसूरत कि फेयर लवली लगाने के बाद भी इतनी सब चमकना है इस पे। देखा जाए तो कितना रुपया बेटा 2002 रुपया है, कितना रुपया है 2002 रुपया। इसे कहाँ बांटना है बेटा एबीसी में बांटना है, कहाँ बांटना है एबीसी में बांटना है। कहाँ बांटना है इसे एबीसी में बांटना है। तो एबीसी का जो रेशियो दिया है किस रेशियो में बेटा 3, 4 और क्या दिया है बेटा 6 दिया है। किस रेशियो में दिया है बेटा 6 दिया है। तो बी का शेयर पूछा है, किसका शेयर पूछा बेटा उसने बी का शेयर, किसका पूछा उसने बी का शेयर। तो हमको किसका बताना है बी का बताना है। तो देखो सीधा फंडा है, ये हमारे पास क्या लिखा है टोटल, ये हमारे पास क्या लिखा है बेटा टोटल, ये क्या लिखा है हमारे पास टोटल। तो सबसे पहले हम किसका बना लेंगे इसका टोटल बना लेंगे, 6 4 10 3 कितना आ जाएगा 13, 6 4 10 3 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा।
अब 13 का बेटा डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जा रहा है, 13 एक कम 13, कितना बचा हमारे पास 7, 13 पचे 65, 5 13 चौको 52, इससे ये चला जाएगा कितनी बार 154 बार। कितनी बार जाएगा बेटा 154 टाइम। तो 154 का हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 154 का करेंगे 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 1 21, 4 एक कम 4 2 6 हो जाएगा। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, देखो कहीं पर दिख रहा है क्या, डी नहीं है, सी नहीं है, बी नहीं है, तो बचा कौन, ए। बचा कौन हमारे पास, ए। चीजें समझ में आ रही है आपके, कैसे करना होता है, ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व करना होता है, ठीक है। एक चीज होती है, जनरली मैं हमेशा अपने रेगुलर क्लास ऑफलाइन बैच में बोलता हूं बच्चों को कि जो बेटियां होती है ना, किसी भी पिता और माता के लाइफ तक साथ देती है, और जो बेटा होते हैं वो कहां तक साथ देते हैं, वाइफ तक साथ देते हैं। समझ में आ रहा है एक्चुअल में ये चीज हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आज का माहौल जो है ना, कुछ सही साट नहीं चल रहा है, तो शायद आप समझ जाएंगे चीजों, ठीक है। और अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, ये वाला तो अभी किया हमने, ये वाला किया ना बेटा। चलिए ये वाला सवाल है, उसने कहा कि 450 छात्र हैं बेटा, एक क्लास में कितने छात्र हैं, 450 हैं। तो थोड़ा सा आप इसको ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको बताता हूं। एक बार ट्राई करिए बेटा, चलिए कैसे सॉल्व करना है इसको। बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं लिखा है, ये हमारे पास क्या लिखा है दोस्त, 450। कितना लिखा है हमारे पास, 450। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ये हमारे पास क्या लिखा है, 450 लिखा है। अब इस 450 को सॉल्व कर बांटना है किस रेशियो में बेटा, 5:4 में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, 5:4 में। तो जो बांटना है बेटा, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉय। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बॉय हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉय। ये कौन है बेटा, बॉय। और ये कौन है हमारे पास, गर्ल्स है, गर्ल है। तो बेटा हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल बेटा निकालेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 9। टोटल कितना आ जाएगा, 9। तो अभी हमने पढ़ाया कि 9 का इसमें डिवाइड कर देना है। कितनी बार जाएगा बेटा, 9 5 45, 50 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा, 50 बार। तो उसने पूछा लड़कों की संख्या बताना है। किसको की संख्या बताना है बेटा, लड़कों की संख्या बताना है। तो लड़के हमारे पास कितने हैं, 5 रेशियो में, तो इसको 50 गुना बढ़ा देंगे। कितना हो जाएगा बेटा, 250। एक चीज ध्यान रखना, जितने से हम डिवाइड करते हैं उतने से हम मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी नंबर में हम जितने से डिवाइड करते हैं उतने से हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और जो पूछा है उसको जवाब दे देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपकी ये चीजें समझ में आ रही। ये जो सेशन है ना, रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है पूरा। इस पूरे सेशन में हम रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन ही समझ रहे हैं कि रेशियो को कैसे, चीजों को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगला स्लाइड में क्या लिखा है हमारे पास, उसने कहा है कि देखा जाए एक क्लास में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग और केमिस्ट्री, मैथ्स इंग्लिश और केमिस्ट्री के सीटों का रेशियो दिया है। क्या दिया बेटा, 6 रेशियो कितना जाएगा, 4:7 है ना। यहां पर जो लिखा है ये रेशियो हो जाएगा ना, क्या लिखा है, 6:4:7 है, ठीक है। तो जो हमको रेशियो लिखा है बेटा 6, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 6:4:7, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है, देखते हैं। तो बेटा इसने कहा कि 20% इसको बढ़ा दिया। इसको कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। अगले वाले को कितना बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया।
अगले वाले को कितना बढ़ा दिया बेटा, 60% बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए, तो इसको जो 20% बढ़ाया है, ठीक है, इसको जो 20% बढ़ाया है, तो जनरली देखिए सीधा फंडा है, एक चीज समझिएगा मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कोई नंबर रेशियो लिखा है, ये क्या लिखा था बेटा 6, क्या लिखा था 4, और ये क्या लिखा था 7। तो रेशियो की चीजें अपने आप में 100% होती है, हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 700, हो जाएगा। तो सवाल देखेंगे, तो सवाल ने पहले को 20 40 60 बढ़ा दिया, तो बेटा इसका 20% निकाल देंगे हम, तो बेटा इसका 20% निकालेंगे, तो 20 छांग कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे इसी में, ये कितना आ जाएगा 720, ऐड कर देंगे। बेटा इसका कितना निकाला उसने 40%, इसका कितना निकाला इसने 40%, ठीक है। तो बेटा इसका जब 40% आप निकालेंगे, इसका 40% निकालेंगे, तो परसेंट से 2 जीरो हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160। आप चाहे तो निकाल सकते हैं मेरे भाई, 40 का कितना आ जाएगा 40/100, तो 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 160 हो जाएगा। इसी तरीके से सबको सॉल्व करना है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 560। अगला है 60%, तो यह आ जाएगा 60%, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60% निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 7 छंग 42, कितना आ जाएगा बेटा 420, कितना आ जाएगा 420, तो ये हो जाएगा 1120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 1120। अब उसने क्या किया, इनका रेशियो पूछा है, तो बेटा ये कट जाएगा, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बेटा देखा जाए 4 से कट रहा है, तो 4 से कट रहा है, कितनी बार जा रहा है ये 4 से काटो जरा इसे, देखा जाए 4 से कट रहा है 18 बार जा रहा है, 4 से जा रहा है बेटा 14 बार, 4 से जाएगा 4 दूनी 8, 4 अठे 32। अभी देखा जाए और कट रहा है बेटा, कितने से कट रहा है 2 से, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 14। तो हमारा 9 7 और 14 रेशियो बनेगा, क्या बनेगा 9 7 और 14 हमारा राइट आंसर होगा। चीजें आपके समझ में आ रही हैं आपके, ठीक है ना बेटा। चलिए अगला सवाल करते हैं अब, ठीक है। चलिए बेटा अगला सवाल हमसे क्या बोला है, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। अब यहां पर देखेंगे कि उसने हमसे ये बोला है कि बात वहीं पर है कि यह सवाल ने हमसे बोला है कि 3 पर्सन है, कौन कौन है बेटा, P Q और R, 3 पर्सन है। अब PQ R के बीच में रेशियो क्या दिया बेटा 5 3, और कितना दिया है 4, PQR का रेशियो कितना दिया 5 3 4। तो उसने बोला है P को R से, बेटा सवाल ने बोला है कि P को R से, सवाल हमसे बोल रहा है बेटा, सवाल हमसे ये बोल रहा है कि जो P है, सवाल हमसे ये बोला है कि जो P है वो R से कितना दिख दिया है 11,500 दिया है। तो सबसे पहले आप रेशियो देखेंगे, तो बेटा रेशियो का डिफरेंस कितने का आएगा, हमने देखा कि रेशियो के हिसाब से 1 है, रेशियो के हिसाब से कितना दिया है बेटा 1। अब 1 के वैल्यू हमको सवाल ने दिया है 1 यूनिट के बराबर 11,500 दिया, इतना बड़ा अमाउंट दिया है, 11,500 रुपया दिया है, ठीक है 11,500 रुपया दिया बेटा, ठीक है ना, ये दिया 11,500 रुपया दिया है, ठीक है। तो यहां कुछ नहीं करना है, 1 का टेबल पढ़ो, इसमें कट जाएगा, तो कितनी बार जाएगा बेटा 11,500 बार जाएगा। उसने हमसे क्या पूछा है क्यू, उसने हमसे क्या पूछा है क्यू पूछा है, तो क्यू पूछा है तो क्यू का मल्टीप्लाई कर दें, तो बेटा क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 3, क्यू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 5 15 11 33 कितना हो जाएगा 1 34 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 34,500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 34,500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसने बोला है कि PQR को, सवाल ने बोला है कि PQR में से 5 3 4 के अनुपात में बांटा है, 5 3 4 के अनुपात में बांटा है, और यदि P को R से कितना तक मिलता है, P को R से
कितना मिलता है बेटा, एक एक के बराबर दिया है, 11,500 दिया है। तो क्यू का पूछा है ना, क्यू का हिस्सा तो 3 गुना कर देंगे। इसका सवाल बेटा गलत है, इसमें आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 34,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34,500 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। उसने बोला है ए और बी के प्राइस का रेशियो दिया है, सी और डी के प्राइस का रेशियो दिया है, और सी की कीमत बी की कीमत से 1,500 रुपया अधिक है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, देखो सवाल कुछ नहीं है, सीधा फंडा है। सवाल ने हमें क्या दिया बेटा, ए और बी दिया है। क्या दिया बेटा, ए और बी दिया है। तो ए और बी का रेशियो क्या दिया बेटा, 5:9। क्या दिया बेटा, 5:9। और सी और डी का रेशियो क्या दिया बेटा, सी और डी का रेशियो दिया है 24:13। क्या दिया बेटा, 24:13 दिया है। तो यहां पर देखा जाए तो हमारे पास ए बी है, और कौन है बेटा, सी और डी है। कितना दिया बेटा, ए बी है, और कौन है हमारे पास, सी और डी है। ये हमारे पास हो जाएगा। तो उसने पूछा है, कहा है कि उसने कहा है कि बी की कीमत 1,500 रुपया अधिक है, बी की कीमत 1,500 रुपया अधिक है। ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, इसको रहने देते हैं अपन। ठीक है, कुछ इसमें बेटा थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो कुछ सवाल ये, अगला सवाल देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगला सवाल है, पी और क्यू के आय का अनुपात दिया बेटा, क्यू और आय का इनकम का रेशियो दिया है। तो ठीक है, उसने कहा जो पी है, पीएस आय का 1/3 पी की आय के आधे से 4400 रुपया यस है ना, 4400 रुपया कम है। तो यहां पर देखा जाए तो ये भी सवाल थोड़ा सा हमारे पास जो है, सवाल ने बोला है कि उसने बोला है, सवाल ने बोला बेटा यहाँ पर पी और क्यू की आय का अनुपात कितना दिया बेटा, यहां पर दिया है पी और क्यू के इनकम का रेशियो। क्या दिया बेटा, इसमें दिया है 1:2 दिया है। ठीक है, और उसने दिया है क्यू और आर का रेशियो दिया है बेटा, क्यू और आर का रेशियो दिया है। क्यू और आर का रेशियो कितना दिया बेटा, 3:2 दिया है। कितना दिया है, 3:2। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर हम देखेंगे क्यू को बराबर करना है, क्यू को बराबर करना बेटा। तो क्यू को बराबर करने के लिए कुछ नहीं करना है, देखो कैसे करना है क्यू को बराबर। तो ये हमारे पास क्यू को बराबर करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम क्यू को बराबर करने के लिए, कितने का मल्टीप्लाई, यहाँ पर करेंगे 3 का, और यहाँ पर करेंगे 2 का। तो बेटा जो पी क्यू आर का वैल्यू आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3, और ये वाला कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा हमारे पास 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 6, और ये आ जाएगा 4। तो सवाल ने बोला है कि यहाँ से पी क्यू आर का जो रेशियो बनेगा, क्या बनेगा बेटा, पी क्यू आर का जो रेशियो बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास 3, 6 और कितना बनेगा 4। पी क्यू आर का रेशियो कितना बनेगा बेटा, 3, 6 और 4 बनेगा। तो उसने कहा कि पी की जो इनकम है वो किसका बेटा, पी की जो इनकम है 1/3 है किसका, पी का 1/3 पी एस इनकम। थोड़ा सा इसमें भी देखा जाए तो ये भी क्या एग्जैक्ट डाटा नहीं समझ में आ रहा है इसमें, तो इसको भी रहने दे देते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर पहले देख लेते, सवाल सही है। ए बी सी विभाजित किया जाता है, बी को सी के हिस्से का अनुपात और सी के ए के हिस्से का अनुपात, ए और सी के बीच शेयर का। ठीक है, ये सही सवाल है। तो यहां पर देखा जाए सबसे पहले हम बेटा यहां पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसमें, ए बी, उसने सवाल ने बोला है कि 2310 रुपया है। कितना बेटा हमारे पास 2310 रुपया को कहां बांटना, हमें एबीसी में बांटना है। कहां बांटना है बेटा, एबीसी में बांटना है। ठीक है, तो यहां पर एबीसी में बांटना है। तो बेटा उसने बोला है कि बी और सी का रेशियो दिया है, सवाल ने हमें किसका दिया बेटा, बी और सी का हिस्सा दिया है, 3:5 दिया है। 3 रेशियो कितना दिया बेटा, 5 दिया है।
3:5 दिया है, जबकि सी और ए का रेशियो दिया है, सी और ए का रेशियो दिया है, क्या दिया बेटा 4:9 दिया है। तो अच्छे से देखा जाए तो सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ से सी बराबर करने के लिए यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, और यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। ठीक है, तो आपका जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 4×3 12 और ये 4×5 कितना हो जाएगा 20। ये वाला आपका बन जाएगा कितना हो जाएगा 20 और कितना आ जाएगा 45। ये कितना आ जाएगा 20 और 45 आ जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास एबीसी का जो रेशियो आया कितना आ गया बेटा, एबीसी का जो रेशियो आया यहां से देख लेते हैं। तो बेटा जो हमारे पास ए बी और सी का रेशियो जो बना, क्या बना बेटा, ए और बी सी का रेशियो 12 20 और 45। कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 12 और ये बनेगा हमारे पास 20 और ये कितना बनेगा 45 बन जाएगा। तो सवाल ने हमको क्या दिया है, सवाल ने हमको बेटा दिया इसका टोटल दिया है। सवाल ने हमें क्या दिया बेटा, इसका टोटल कितना दिया 2310 रुपया को हमको बांटना है और ए और सी के शेयर बताना है। तो बेटा कितना बांटना है 2310 रुपया। तो हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है 2310 रुपया को बांटना है बेटा। तो कुछ नहीं करो, इसका टोटल निकाल दो। इसका टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका टोटल आ जाएगा बेटा, इसका ऐड कर देंगे तो 5 2 कितना आ जाएगा 7, 5 2 कितना आ जाएगा 7, 4 2 6 1 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, तो इसका जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरा टेबल इसमें कितनी बार जाएगा बेटा 30 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 30 बार जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा ए और सी का डिफरेंस। सवाल ने हमसे क्या पूछा बेटा, सवाल ने बोला है कि ए और सी का क्या पूछा है अंतर। सवाल ने बोला है बेटा ए और सी का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। ए और सी का बेटा क्या पूछा उसने, डिफरेंस पूछा है। तो देखा जाए सवाल ने हमसे जो पूछा हम उसी का जवाब देंगे। तो बेटा हम देखेंगे कि हमारे पास ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो बेटा इसमें कितने गुना बढ़ा देना, इसको 30 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 990 आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, ए और सी का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 990 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो ठीक है चलिए, तो यहां पर इसने क्या किया है 990 है, तो इसका आंसर राइट आंसर कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा। ठीक है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बेटा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि 6300 रुपए की राशि को एबीसी में विभाजित करना है। तो ए और डी बी और सी के हिस्से का दिया है, ए और डी बी और सी का हिस्सा दिया है। ठीक है, ए और क्या दिया उसने सब बेटा हमको, ए और डी क्या दिया, सवाल ने हमको ए और डी दिया है। तो बेटा ए और डी का रेशियो क्या दिया बेटा, उसने हमको क्या दिया बेटा 11:10 दिया है। क्या दिया 11:10 दिया है। और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना दिया है। ठीक है, तो यहां से उसने हमसे बी और सी का बोला है, तो बी और सी का हिस्सा कितना दिया बेटा, बी 11:10 दिया है। और सवाल ने हमसे बी और डी का हिस्सा कितना दिया बेटा, बी और डी का हिस्सा दिया है। सवाल ने हमको किसका दिया बेटा, बी और डी का हिस्सा। ठीक है, तो बी और डी का हिस्सा दिया है 8:9 दिया है। कितना दिया बेटा 8:9। तो सी को कितना मिलता है यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो सीधा फंडा है, तो यहां पर हम क्या करते हैं पहले काम करते हैं। तो हमारे पास देखेंगे कि सीधा फंडा देखिएगा बेटा कैसे करना है, एक बार वहां पर हम खाली पेज लेते हैं समझाते हैं। ए डी हमारे पास कितना लिखा है बेटा, सबसे पहले लिखा है हमारे पास ए और डी लिखा है। देखिएगा सवाल ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है। डाटा को उन्होंने थोड़ा सा मतलब इधर उधर करके सॉल्व करवा रहा है,
काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 11:10 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 11:10 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला हमको दिया है बी और सी, कितना दिया है बेटा, बी और सी दिया है, बी और सी हमको कितना दिया बेटा, ए और डी दिया हमको, कितना दिया है, ए और डी दिया है 11:10 दिया है बेटा। ठीक है, बी और सी का रेशियो कितना दिया है, वो भी कितना दिया है 11:10 दिया है। ठीक है, उसके बाद सी उसने बोला है ए बी सी डी, ठीक है ना, ए डी ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले एडी हमने लिख लिया, कितना लिख लिया, एडी हमारे पास कितना दिया बेटा, इसमें दिया है 11:10, बीसी कितना दिया है 8:9, बीसी कितना दिया हमारे पास 8:9, बीसी कितना दिया हमको 8:9 दिया है। ठीक है, और कुछ दिया है क्या, और कुछ दिया है क्या, देखेंगे यहाँ पर, और कुछ दिया है बेटा हमको, एडी दिया है, बीसी दिया है। ठीक है, 8:9। अब कुछ नहीं करना है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो और डी हो जाएगा। ए हमारे पास कितना है बेटा 11, और डी हमारे पास कितना दिया है बेटा 10, बी कितना हमारे पास है 8, सी कितना हमारे पास है 9 दिया है उसने हमको। ठीक है, उसने कहा कि इन सबका टोटल कर देते हैं, तो टोटल पहले देखते हैं सवाल ने हमें क्या बोला है। सवाल ने बोला है, उसने दिया है, सवाल ने कहा है कि सी को कितना मिलता है 1560 रुपया मिलता है, तो ए और बी के शेयर का डिफरेंस बताना है। तो बेटा उसने हमसे बोला है सी को कितना मिलता है 1560 रुपया मिलता है, 1560 रुपया मिलता है, तो किसका बताना है बेटा, सवाल ने हमसे किसका पूछा है, ए और बी का पूछा है। तो बेटा यहाँ पर देखा जाए तो हमको सवाल ने देखा जाए तो 9 यूनिट के बराबर कितना दिया है बेटा 1560 दिया है, कितना दिया है 1560, तो एक यूनिट कितना आ जाएगा बेटा 1560 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 9, 1560 बटे कितना आ जाएगा 9। तो उसने हमसे ए और बी का डिफरेंस पूछा है, तो बेटा डिफरेंस कितने का हमारे पास है 3 का, तो डिफरेंस कितने का है, ए और बी का डिफरेंस कितने का बेटा 3 का है। देखा जाए तो ये वाला डिफरेंस हमारे पास कितने का है 3 का है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 520 आ जाएगा। ठीक है, ए और बी के शेयर के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो ए और बी के शेयर का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 520 आ रहा है। क्लियर है, चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल बोला है ए और बी के हिस्सों का अनुपात एक्स और ए के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी का 7/12, बी और सी के हिस्से का अनुपात, चलिए देखिएगा हिंदी में थोड़ा सा गलत टाइप है, इंग्लिश में सही लिखा है। सवाल ने लिखा है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना लिखा है बेटा, कितना लिखा है 7:12 लिखा है, क्या लिखा है बेटा 7:12। बी और सी के हिस्सों का अनुपात कितना लिखा है बेटा, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 8:5 है, कितना लिखा है बेटा 8:5 है। ठीक है, ये हो जाएगा 8:5। ठीक है, उसने हमसे बोला है, सवाल ने बोला है यहां पर हम देखेंगे कि बेटा बी की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए बराबर, तो बेटा बी की वैल्यू बराबर होने करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखा जाए तो 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 24 हमको कॉमन मिल रहा है, और 8 के टेबल में 24 कॉमन मिल रहा है, तो बेटा देखा जाए 8 और 12 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो इसका डिवाइड करेंगे इसमें 3 बार, और 12 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो बेटा इसमें कितनी बार करेंगे हम 2 बार करेंगे, और इसमें कितनी बार करेंगे 3 बार। तो जो आपका रेशियो बनेगा, तो बेटा रेशियो बनेगा आपका 3 7 कितना हो जाएगा 21, सॉरी क्या हो जाएगा ये 2 7 कितना हो जाएगा 14, 12 दूनी कितना आ जाएगा 24, और 3 8 कितना आ जाएगा बेटा 24, और 3 5 कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर हम देखेंगे
कि सवाल ने हमारा देखा, हमने देखा कि ए बी और सी का रेशियो कितना दिया बेटा। ए हमारे पास कितना है 14 है, बी हमारे पास कितना है बेटा 24 है, सी हमारे पास कितना है 15 है, सी हमारे पास कितना है 15 है। तो सवाल ने हमसे क्या पूछा है, टोटल पूछा है। तो बेटा हमने कहा कि सवाल ने हमसे क्या पूछा है, टोटल। तो टोटल यदि पूछा है तो टोटल मतलब हमको क्या बताना है बेटा, इसमें एक्स बताना है। क्या बताना हमें, एक्स। तो सबसे पहले इसे जोड़ देंगे तो 5 4 9 4 कितना आ जाएगा बेटा 13, और ये हो जाएगा 2 1 3 1 4 1 कितना आ जाएगा 5, 53 आ जाएगा। सवाल ने हमें बोला है 5 4 9 4 13, 2 1 3 1 कितना आ जाएगा 4 और 5 हो जाएगा। सवाल ने बेटा हमें ए और सी का डिफरेंस दिया है। तो बेटा ए और सी का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ए और सी का डिफरेंस ले लो। तो बेटा ए और सी का जब डिफरेंस लोगे, कितने का डिफरेंस है, एक का है। एक के बराबर बेटा कितना दिया है 214 दिया है। कितना दिया है 214, 214 दिया है। तो 21 जो 4 है इसका मल्टीप्लाई, इसका जब इसमें डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 214 बार जाएगा। तो बेटा यहाँ 214 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, किसके लास्ट में बेटा 2 है, 4 3 2, इसके लास्ट में 2 है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। देखा जाए कि बड़ा कैलकुलेशन है तो यूनिट कॉन्सेप्ट सॉल्व काम करता है। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 में से क्या आएगा 2, और जिसके लास्ट में 2 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो यहां भी देखा जाए ए और बी का सी और डी के कीमतों का अनुपात दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो बनाने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट ए और बी सी ए बी सी डी दिया है बेटा आपको उसने। तो देखा जाए ए बी हमारे पास कितना दिया है 5:9, कितना दिया बेटा 5:9, और सी डी कितना दिया बेटा हमें 24 और कितना दिया है 13। सी डी कितना दिया बेटा 24 और 13 दिया है। ये हो जाएगा 24 और कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो सवाल ने हमसे ये बोला है, सवाल ने बोला मेरे दोस्त, सवाल कह रहा है कि सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपया अधिक है। उसने बोला है कि जो सी है वो बी से कितना अधिक है बेटा, 1500 रुपया अधिक है। सी की कीमत बी की कीमत से कितना रुपया अधिक है, 1500 रुपया अधिक है। तो देखा जाए तो सी की कीमत बी की कीमत से कितने का अंतर है बेटा। ठीक है, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 15 का अंतर है। तो बेटा 15 के बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। तो जब इसमें 15 का डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा बेटा 100 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा टेबल, 100 टाइम जाएगा। कितनी बार टेबल जाएगा 100 टाइम। तो उसने पूछा ए का प्राइस ज्ञात कीजिए। तो बेटा ए का प्राइस ज्ञात करना है तो ए का हमारे पास कितना है बेटा, ये है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो हमारे पास राइट एंटर क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ भी मिस प्रिंट है, बट आपको ध्यान रखना है कि हमें जो सॉल्व करना है उस पर ध्यान देना है। आई बात समझ में, चलिए ध्यान रखते हैं। ठीक है, क्या होता है कभी कभी क्या हो जाता है कि टाइपिंग करने वाला भी एक इंसान होता है। कुछ चीजें होती हैं जो टाइप करते समय थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो ज्यादातर हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें कैसे सवाल करना है, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, हमें उस पर फोकस करना है। आई बात समझ में, चलिए ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हमारा क्या है देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, तो P और Q का रेशियो दिया है, Q और R का रेशियो दिया है। तो उसने कहा P की आय 1/3 है, इसका P और S से कितना है 4400 रुपया कम है। देखा जाए तो देखिए यस की कहीं बात नहीं की गई है, लेकिन यहाँ भी हमारे पास क्या बैठा हुआ है यस। तो हो सकता है थोड़ा सा मे भी यहाँ भी दिक्कत है, बट कोई बात नहीं, अगला सवाल आगे सेम मिलेगा हमें। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल करते हैं। तो ये वाला जो सवाल है थोड़े देर पहले हमने सॉल्व कर चुके हैं इस सवाल को कि हमको कैसे सॉल्व करना है। फिर से मैं वही बात बता देता हूँ, जैसे हमने थोड़ी देर पहले इस सवाल को सॉल्व किया था कि हमने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले, ये 2310 रुपया है। कितना बेटा 2310 रुपया। हमें कहाँ बांटना है इसे, एबीसी में बांटना है। कितने में बांटना है बेटा, एबीसी में बांटना है। तो एबीसी में बांटने के लिए सवाल ने हमें बोला है ए, और सवाल ने हमें बोला बेटा बी और सी का हिस्सा कितना दिया है। सवाल ने हमें बेटा बी और सी का ही रेशियो दिया है। कितना दिया बी और सी का रेशियो, 3:5 दिया है। कितना दिया बेटा 3:5
5। और उसने हमें सी और ए का रेशियो दिया है, सी और ए का रेशियो दिया है। सी और ए का रेशियो क्या दिया बेटा? 4:9। क्या दिया बेटा यहाँ पर? 4:9। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यू बेटा बराबर है। यहाँ पर देखा जाए तो सी हमको बराबर करना पड़ेगा। सी यहाँ भी है और यहाँ भी है। बराबर करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए? ऊपर वाले में हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 का, और नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 का। तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा 4 3 12, 4 5 20, 5 4 जा 20, 4 5 जा 4 9, 5 9 जा कितना हो जाएगा? 45। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास ए बी सी का रेशियो बन रहा है बेटा। देखा जाए तो बी का रेशियो हमारे पास कितना बन गया है? बी का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12। तो बी हमारे पास कितना आ जाएगा? 12। बी कितना आ जाएगा? हमारे पास 12 आ जाएगा। और सी हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? सी हमारे पास कितना आ जाएगा? 20। सी कितना आ जाएगा? 20। और ए कितना आ जाएगा हमारे पास? ए कितना आ जाएगा बेटा? 45। ए कितना आ जाएगा हमारे पास? 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए ए और सी के बीच का डिफरेंस पूछा है और टोटल हमको दे के रखा है। तो बेटा हम टोटल करेंगे तो 5 2 कितना आ जाएगा? 7। 4 1 5 2 कितना आ जाएगा? 7। इसका जब इसमें डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा बेटा? ये 30 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा। ठीक है। उसने पूछा है ए और सी का अंतर पूछा है। तो बेटा ए और सी का जो अंतर आएगा, कितने का अंतर है जरा देख के बताओ, माइनस करके बताओ बेटा। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और कितना आ जाएगा? 2। कितने का अंतर है बेटा? 2 का। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 का, कितना आ जाएगा? ये 750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 750 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। 750 हमारा क्या आ जाएगा बेटा? राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमसे बोला है कि 6300 रुपए की राशि को a sum of 6300 is divided among ABC and D such that the ratio of combined share of A and D to the combined share of B and C। ठीक है। तो देखा जाए तो हमको कुछ नहीं करना है। 6300 हमारे पास टोटल अमाउंट है बेटा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास? 6300 दिया हुआ है। इसको कहाँ बांटना है? हमें ए बी सी डी में बांटना है। कहाँ बांटना है बेटा? ए बी सी डी में बांटना है। तो ए बी सी डी में बांटने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बहुत हल्का सा सवाल है। ए और डी, बी और सी का रेशियो दिया है हमें। क्या दिया बेटा? थोड़ी देर पहले हमने ऐसे सवाल कर चुके हैं। ठीक है। सेम सवाल थोड़ी देर पहले अपन कर चुके हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, फिर से एक बार कर लेते हैं। 6300, तो ए और डी का रेशियो कितना दिया बेटा? ए और डी का रेशियो दिया है कितना दिया है? 11 और 10 दिया है। तो ये हमारे पास कितना दिया? 11 और ये हमारे पास कितना दिया बेटा? 10। चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास कितना है? 11 और ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है। ए और डी हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ए और डी आ जाएगा। ए हमारे पास 11 और डी हमारे पास 10। बी और डी का रेशियो दिया है बेटा 8 और 9 दिया है। बी और डी का रेशियो कितना दिया है बेटा? 8 और 9 दिया है। ठीक है। चलिए, लेकिन यहां भी थोड़ी सी गड़बड़ी समझ में आ रही है क्योंकि सी का शेयर दिया है और सी का रेशियो हमें दिया नहीं है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या है। ये सवाल हमें बोल रहा है कि 46,800 रुपीज को एबीसीडी में हमें बांटना है। किसमें बांटना है बेटा? एबीसीडी में हमें बांटना है। सवाल ने बोला है कि 46,800 रुपीज को कहाँ बांटना है बेटा? एबीसीडी में बांटना है। ये बांटना है ए, बी, सी और किस में बांटना है? डी में बांटना है। ठीक है, तो उसने कहा ए और डी का जो रेशियो दिया है, सवाल ने बोला है कि ए एंड डी टू द combined share of B and C 8:5. The ratio of the share of B to that of C is 5:4. A received. ध्यान रखिएगा, इस टाइप के सवाल को करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। जैसे सवाल बोलता है कि सवाल ने हमें क्या बोला है कि A बराबर बेटा, जैसे मान लीजिए सवाल बोलता है कि 1/3 ऑफ
बी एंड सी। सवाल क्या बोलता है, बी एंड सी। तो जैसे हमें क्या करना है कि जैसे हम देखेंगे कि ए अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, बी अपॉन सी बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3। फिर सवाल बोलता है कि बी जो है सी और ए का, सवाल आएगा सी और ए का कितना है बेटा, 1/5 दिया है। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल मैं खुद से बना रहा हूं ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाओ। तो ये हो जाएगा बी अपॉन कितना हो जाएगा, सी प्लस का ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/5। तो यहाँ सवाल बोलेगा कि आपको बताना है सी अपॉन ए प्लस बी का रेशियो क्या होगा, सी अपॉन ए प्लस बी का रेशियो क्या होगा। बहुत ही आसान है, एकदम खत्म सवाल है, वैसे करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। तो देखा जाए तो हम कहते हैं कि ए बी सी हमारे पास यहाँ है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ है, और देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास यहाँ भी है। तो देखा जाए तो ये हमारे पास 3 और एक कितना आ जाएगा बेटा, 4, और ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 6। तो देखा जाए तो इन दोनों को क्या होना चाहिए बेटा, ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, या दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो जब आप एलसीएम लोगे बेटा इनका, तो इसका जब एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। तो बेटा 4 का जब आप इसमें डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो इस 3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो बेटा जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 9, और 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 बार जाएगा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 10, 2 बाई कितना आ जाएगा, 10। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से देखा जाए तो 9 3 12, 10 2 12, 12। तो हर जगह एबीसी की वैल्यू कैसी हो रही है, सेम हो रही है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम ये बताए थे आपसे कि यहाँ पर हमारे पास कौन ऊपर, ए है। तो बेटा ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू। यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में कौन है, बी है, यानी ऊपर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। तो कुल मिलाकर अगर जो हम कहें ए बी सी हमारे पास टोटल कितना है, 12 है, तो जिसमें से ए हमारे पास 3 है बेटा, बी हमारे पास 2 है, तो हम कह सकते हैं सी की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। 3 2 5, तो सी बराबर बेटा 12 में से 5 चला जाएगा, तो आप बता पाएंगे कि सर सी का आंसर कितना आ जाएगा, 7। तो यहां से जो रेशियो बनेगा काहे का, ए बी और सी का, ठीक है। तो एबीसी का जो रेशियो बनेगा, तो एबीसी का हमारे पास रेशियो बनेगा, तो बेटा ए हमारे पास कितना है, 3 है, बी हमारे पास कितना है बेटा, 2 है, और सी हमारे पास कितना आ गया, 7। तो ये हमारे पास एबीसी का क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। तो भाई साहब ने हमसे सवाल का जवाब मांगा है तो देना तो बड़े पड़ेगा। तो देखा जाए तो यहाँ से सी हमारे पास कितना है, 7 है, ए और बी हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप वहीं बैठे बैठे इसका जवाब दे पाएंगे। आई बात समझ में? तो ठीक है, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया है हमसे, उसने हमसे बोला है, अगला सवाल क्या बोला बेटा, देखते हैं। तो सवाल ने बोला है कि ये सवाल तो अभी हमने बताया था आपको कि इस सवाल को कैसे करना है, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर इंग्लिश में नहीं है, पिछले वाले में हिंदी में नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो बाइलिंगुअल मिलता है उसको करते हैं, ठीक है। क्योंकि अपनी क्लास में कुछ अंग्रेज भी बैठे होते हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, कुछ तो होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। अब जैसे हम एक बात बताइए, नॉर्मल सी बात है, जैसे आप लोग बच्चे इसे पढ़ते हैं टू, टीओ को क्या पढ़ते हैं, टू। तो ये बताओ जियो को क्या पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे क्या? तो इंग्लिश इंग्लिश है, ठीक है। दूसरी चीज है, कोई कोई बच्चा जैसा पढ़ता है COME, तो क्या बोलता है, कम। तो ये बताओ, तो HOME को क्या बोलना चाहिए, हम। तो ऐसा कैसे यार, ऊपर वाले को कॉम, नीचे वाले को होम, ऊपर वाले को कॉम बोलो, नीचे वाले को होम बोलो, ऐसा होना चाहिए ना। इसको बोलेंगे कम, इसको बोलेंगे होम। तो इंग्लिश है, मैं किसी की भाषा की बुराई नहीं कर रहा हूं, जस्ट थोड़ा फनी के लिए है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा, इसलिए अपनी जो PDF रहती है कंप्लीटली कैसी रहती है, बाय लिंगुअल रहती है। आई बात समझ में? चलिए
तो ये जो सवाल है, ठीक है, ये जो सवाल हमसे क्या बोला है कि 7,410 रुपया को एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का अनुपात 9:7 है, और बेटा सी और बी के संयुक्त हिस्सा सी के हिस्से का अनुपात 5:8 है, ठीक है। सी का हिस्सा कितना दिया है बेटा, उसने बोला है कि सी का शेयर, थोड़ा सा हिंदी में मिसप्रिंट है बट कोई बात नहीं, सी का शेयर जो है ए और बी का 5:8 है। बात वहीं पे आ गई है, जहां से निकले थे फिर से वहीं पे आ गए। देखा जब बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, ऐसे सवालों को तो बस ऐसे चुटकी बजा के आंसर कर देना चाहिए, ठीक है। देखा जाए तो सवाल ने बोला है कि 7,410 रुपया, 7,410 रुपया को किसमें बांटना है विनोद, एबीसी में बांटना है। किसमें बांटना है, एबीसी में बांटना है। अब एबीसी में बांटने के लिए हमें ए और बी सी का हिस्सा अलग अलग से पता होना चाहिए। तो बहुत खूबसूरत सी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत लाइन है यार। उसने कहा कि जो ए है वो बी और सी का कितना है बेटा, 9/17 है। तो हम इसको ये कहेंगे कि जो ए है वो बी और सी का कितना है बेटा, 9/17 लिखा है। 9 बाई क्या लिखा है बेटा, 17 लिखा है। फिर उसने बोला है कि जो सी है वो ए और बी का कितना 5/8 है। कौन, सी जो है ए और बी का 5/8 है, ठीक है। तो उसने बोला कि जो सी है वो ए और बी का 5/8 है, ठीक है, 5/8 है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इन दोनों को प्लस करो, पहले प्लस करो बेटा, जल्दी करो, फटाफट करो, चलो चलो चलो। इसको हमको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 26, कितना आ जाएगा 26, और ये कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, ठीक है। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26। तो आप 26 का जब इसमें डिवाइड करोगे, 26 का इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। 26 का डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा बेटा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्त, एक बार जाएगा। 26 का इसमें डिवाइड कितनी बार जाएगा, एक बार। तो इस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कलर देख लेना भाई, कलर से कलर मैच कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 9 अपॉन कितना हो जाएगा 17। चलिए अगला सवाल है, 13 का 26 में डिवाइड करोगे तो मर ही जाए वो, तो 2 बार में जा रहा है। इस 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 2 पंजा 10, 2 अट्ठे कितना आ जाएगा 16। तो देखा जाए तो ये हमारे पास ए की वैल्यू कितना है 9, बेटा ए बराबर कितना आ जाएगा 9। और दोस्त सी है तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 10। तो कुल मिलाकर हम सीधे सीधे कहें आपसे कि अगर जो हमने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास 26 है, तो जिसमें से ए हमारे पास 9 है, बी हमारे पास कितना है बेटा, है ही नहीं, हमारे पास लेके आना पड़ेगा। सी कितना हमारे पास है 10। तो ये 26 में 10 9 19 माइनस कर दोगे तो बेटा बी हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बी हमारे पास कितना आ जाएगा 7। तो यहां से हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस कर लो 10 9 19 7 26। तो ए 9 है, बी 7 है। चलो स्टार्ट करते हैं। ए हमारे पास कितना है, फिर से देख लो 9, बी कितना हमारे पास 7 है, ठीक है। चलिए ए हमारे पास 9 है, बी हमारे पास 7 है, और आंख बंद करके बोलो यहाँ पर 10 है, ठीक है। और आंखें खोलेंगे तो यहाँ पाएंगे हम सी को 10, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दो, ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा 26, 26 का इसमें डिवाइड करो, कितनी बार आ जा रहा भैया। चलिए तो ऐसा करते हैं, उसने पूछा किसका है, बी और सी का हिस्सा पूछा है। किसका पूछा है बेटा, बी और सी का हिस्सा पूछा है, ठीक है। तो उसने बी का अलग से पूछा है, सी का अलग से पूछा है। अच्छा एक चीज और है,
हम तो चले थे पर्वत पर्वत में चढ़ने, पता चला एक छोटे से सीढ़ी में चढ़ के ही हमारा काम हो गया। चलिए देखते हैं। अब हमको जरूरत ही नहीं है यार डिवाइड करने को, उसने हमसे बी और सी का रेशियो पूछ लिया। तो बी और सी का रेशियो ये देखो आपके सामने आंसर आ गया, देखो ठीक है। बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ के चले हैं हम तो हमारा बेस्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल जो है, ये जो सवाल है, ठीक है, आपको जो अगला सवाल है बेटा, ये सवाल देखिए, मैं सीधे सीधे बोलूं तो आपको क्या करना है, इसको कमेंट में जाके आपको जवाब देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए ग्वालियर फूलबाग ब्रांच पर विजिट करना पड़ेगा। और एक चीज और है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।